हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में। ये जो स्कूल है आपका राई जो एक जगह है सोनीपत के अंदर, ऑन द रोड है ये। जब हम सोनीपत से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो ये हमारा ऑन द रोड लेफ्ट हैंड साइड पर स्कूल है। कैंपस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कैंपस आपने किसी भी गवर्नमेंट का या प्राइवेट स्कूल का नहीं देखा होगा। साथ में इस स्कूल के अंदर अपने जो स्पोर्ट्स कैंपस हैं, जो उनके स्कूल कैंपस के अंदर ही स्पोर्ट्स के जो इनके लिए स्टेडियम होते हैं वो इसके अंदर ही बने हुए हैं। ये जो स्कूल है ये स्पोर्ट्स स्कूल है, साथ में एजुकेशन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कब आपको फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सी क्लास में बच्चे फॉर्म भरते हैं और किस एज का बच्चा है जो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, फ़ीस क्या है, सबसे जो बात है यहाँ पे सबसे अच्छी मुझे लगती है, बहुत कम फीस के अंदर और बहुत अच्छी एजुकेशन यहाँ पर बच्चों को दी जाती है। और उसके अलावा यहाँ के बच्चों को स्पोर्ट्स स्कूल ज़रूर है, बट यहाँ के बच्चे हैं एनडीए में भी सिलेक्शन लेते हैं, उसके अलावा आईआईटी में भी सिलेक्शन लेते हैं, उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म जो हमारे रहते हैं, जो टैलेंट हट रहते हैं, उसमें भी यहाँ के बच्चे हैं जो वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर पूरे बताने की कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो के अंदर ये सब कुछ ख़त्म कर दूँ। अगर जो फिर भी कुछ रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही स्क्रीन पर, दोनों पर हमारा नंबर है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी जानकारी मोतीलाल नेहरू स्कूल के बारे में हमसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्कूल का इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं इंट्रोडक्शन आपको इसके जो प्रॉस्पेक्टस है उसके थ्रू देने वाला हूँ। तो ये है मोतीलाल नेहरू स्कूल का जो है आपका प्रॉस्पेक्टस है, जो 2022-23 के लिए निकला था। मैं इसी के अंदर से आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। देख सकते हैं 22-23 का ये प्रॉस्पेक्टस है और ये इनके जो हेल्पलाइन नंबर है, प्रिंसिपल का नंबर है, इनके हेल्प डेस्क का नंबर है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑफिस टाइमिंग है 9 से 4 बजे के बीच में, आप इन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बार बार कॉल करेंगे तभी यहाँ पे कॉल पिक होती है, नहीं तो रेगुलर आप जैसे कभी कभी कॉल करते हैं तो कॉल पिक भी नहीं होती है। तो टाइमिंग देख सकते हैं आप, इसी टाइमिंग के दौरान आप कॉल करेंगे तो शायद आपकी कॉल है जो वो पिक हो जाए। उसके अलावा अगर जो कोई और हेल्प चाहिए तो ईमेल एड्रेस भी देख सकते हैं, ईमेल एड्रेस पर भी आप यहाँ पर मेल करके इनसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो हमारा इसका 4th नंबर पेज है जहाँ पर इंट्रोडक्शन इसका दिया हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं बताना चाहूँगा इंडियन डिफेंस एकेडमी अम्बाला के अंदर हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा या इसके अलावा इंडिया के जो टॉप स्कूल हैं, जैसे यूपी सैनिक स्कूल है हमारा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, इन सभी की जो कोचिंग है हम अम्बाला में, यहाँ पर अम्बाला में हॉस्टल में रखकर बच्चों को करवाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप करके अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। पिछले 2-3 साल का हमारा जो रिज़ल्ट है वो 100% है। हर बच्चे का कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिले और उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो हमारा जो रिज़ल्ट है 2017 से लेके कंटिन्यूसली 100% जो हमारे रिज़ल्ट रहते हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और हमसे बात करके अपने बच्चे को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं ये मोतीलाल नेहरू स्कूल जो है वो राई सोनीपत के अंदर पड़ता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सोनीपत हरियाणा का है, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि दिल्ली से लगभग 45 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आता है। और इसका जो निर्माण था, मतलब ये कब बनाया गया था, 1973 के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इसको रन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी वो हस्तक्षेप नहीं रहता है, मतलब कोई भी उनका शेयर नहीं रहता, प्योरली गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ही इसको रन कर रही है। तो इस स्कूल का मोटिव क्या रहा है, सबसे चीज़ है ज़रूरी, स्कूल का मोटिव क्या है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, एक्सीलेंट एजुकेशनल फैसिलिटी विद एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन स्पोर्ट्स डिजर्विंग स्टूडेंट। मतलब एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट में जो बच्चा पास करता है उसका मेडिकल टेस्ट भी होता है, साथ में उसका जो स्पोर्ट्स टेस्ट जो भी बच्चे का रहता है ना, जैसे कि उसकी रनिंग है, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसका जो टेस्ट है वो भी लिया जाता है। तो सबसे पहले उसका फिजिकल टेस्ट, जिसको स्पोर्ट्स टेस्ट बोलते हैं या फिर फिजिकल टेस्ट बोलते हैं, वो लिया जाता है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन लिया जाता है। जो बच्चे फिजिकल पास करते हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है, क्योंकि फिजिकल पास करने के बाद आपको टेस्ट देना होगा और टेस्ट में भी आपको अपने आप को साबित करना होगा, क्योंकि स्कूल का जो मोटिव है एजुकेशन फैसिलिटी
और साथ में जो स्पोर्ट्स हैं दोनों को ही यहाँ पर लेकर चलना साथ होता है। उसके अलावा अगर जो कोई बच्चा 1 साल मेहनत करता है और यहाँ पर एडमिशन ले लेता है और रेगुलर वो अपनी जो एजुकेशन है और जो अपने स्पोर्ट्स का जो उनकी स्किल्स हैं उनको मेंटेन नहीं रखता है, तो यहाँ से बच्चों को बाहर भी कर दिया जाता है। तो मतलब एडमिशन लेने के बाद से ही आपको मेहनत करनी होती है। और इस स्कूल के बच्चे हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं। इस वीडियो के अंदर सब कुछ कवर करने वाला हूँ, कौन कौन सी क्लास में एडमिशन होता है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो आपके फ्रेंड हैं आसपास के, आपके जो ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर करें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कम फीस के अंदर, इतनी ज़्यादा कम फीस है कि आप कुछ जो पेरेंट्स हैं जो ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादा नहीं कमाते हैं, तो उनके बच्चों के लिए बेस्ट चांस है ये। पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। हरियाणा का इसके अंदर थोड़ा सा रिजर्वेशन है, थोड़ा नहीं, लगभग 80% के करीब रिजर्वेशन है, बट जो 20% जो सीट हैं वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है। तो नॉर्थ इंडिया के बच्चे जो हैं, हमारे मिडल इंडिया के जो बच्चे हैं, सेंट्रल इंडिया जिसको बोलते हैं, और उसके अलावा कुछ पार्ट जो हमारे साउथ के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर क्लियर करना होता है, उसके अलावा फिजिकल टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही कोचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है स्कूल मोतीलाल नेहरू स्कूल, इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कौन कौन सी क्लास के अंदर बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो ये हमारे जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर ये कौन कौन सी क्लास में एडमिशन लेते हैं, फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट, एडमिशन, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, सब कुछ है। एंट्रेंस टेस्ट या फिर जो आपका फिजिकल जो आपका टेस्ट रहता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताइए। सबसे पहले हम एडमिशन पर चलते हैं। 12 नंबर पेज पर है, हम यहाँ से मूव करते हैं। तो ये आ गए हैं हम अभी 12 नंबर पेज पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो कौन सी एज के होने चाहिए। 4th क्लास में, सबसे पहले 4th क्लास में यहाँ पर एडमिशन होता है। 4th क्लास का बच्चा यहाँ एडमिशन ले सकता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दी क्लास 4th एंड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं या फिर वो किसी और स्कूल में पढ़ते हैं पर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी की, उसके अंदर वो बच्चे यहाँ पर अपना फिजिकल टेस्ट देते हैं, फिर एग्जामिनेशन पास करते हैं। उनके लिए थोड़ी बहुत सीटें हैं जो रिजर्व रहती हैं, तो वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन सी क्लास का बच्चा यहाँ पर लेगा एडमिशन? सबसे पहले तो 4th क्लास का बच्चा। उसकी एज कितनी होनी चाहिए सर? उसकी एज होनी चाहिए 8 से 10 साल के बीच में, और ये पिछले साल का डेट ऑफ बर्थ है। तो इस साल के लिए आप इसमें 2013 और यहाँ पर 2015 कर दीजिए। तो अब ये 23-24 का जो एडमिशन है आपका ये आपका दिसंबर के मिड के अंदर आपके फॉर्म आ जाएंगे और जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप तैयार हो जाइए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो 4th क्लास का बच्चा है यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उसकी एज होनी चाहिए 8 से 10 साल। उसके अलावा देख सकते हैं आप 4th के अलावा उसके 4th हो गया, 5th हो गया, 6th, 7th, 8th और 9th, और उसके अलावा 11th क्लास का बच्चा भी यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या देखेंगे? डेट ऑफ बर्थ का जो उसका बच्चे का जो हमारा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहता है उसके बेस पर ही उसकी एज काउंट होगी। और उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा के बच्चों के लिए यहाँ पर 80% रिजर्वेशन है। ये देख सकते हैं 80% जो रिजर्वेशन है हरियाणा के बच्चों के लिए हैं 4th क्लास के बच्चों के लिए। और उसके अलावा 20% जो सीट है रिजर्व द नॉन हरियाणा रेजिडेंशियल, मतलब रेजिडेंसी, मतलब ऐसे बच्चे जो हरियाणा से बाहर हैं वो सिर्फ 20% सीट। अगर जो मैं मान लेता हूँ कि स्कूल के अंदर 100 सीटें निकलती हैं तो उसमें से 80 सीटें 4th क्लास के बच्चे जो हरियाणा से हैं, जिनके मतलब माँ बाप हरियाणा से है, नॉट बच्चे का सर्टिफिकेट कहीं का भी बना हो बट माँ बाप का अगर जो हरियाणा का नहीं बना है तो यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता है। तो माँ बाप का हरियाणा का होना ज़रूरी है। तो 80% सीट है जो 4th क्लास के बच्चे के लिए जो हरियाणा से है उसके लिए रिजर्व है। उसके अलावा 20% सीट है वो अदर हरियाणा के बाहर का कहीं से भी बच्चा हो वो 20% सीटों के अंदर जाएगा। तो 100 में से 80 सीटें तो हरियाणा के बच्चों के लिए और 20 सीटें बाहर के बच्चों के लिए। तो 20 सीटें बहुत हैं। आपके बच्चे को तो एक ही सीट चाहिए, रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगता है, बस ओनली और ओनली जो आपका रहता है ओनली आपका है
जो बच्चा फिजिकल टेस्ट क्लियर करेगा और अच्छे से एग्जामिनेशन क्लियर करेगा, मेडिकल पास करेगा, देख सकते हैं ऊपर मेडिकल का भी कॉलन है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपके जो रहते हैं बच्चे के, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इस स्कूल की वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं वेबसाइट में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख कर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो मेडिकल भी यहाँ पर क्लियर करना पड़ता है। तो सबसे पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद एक आपका फिजिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले यहाँ फिजिकल टेस्ट होता है, जो बच्चे फिजिकल टेस्ट में पास होंगे उनका फिर यहाँ पर जो है आपका टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट है वो होगा। रिटन टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट होगा और लास्ट में जाकर यहाँ पर फीस भर के बच्चे का एडमिशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हरियाणा रेजिडेंस के जो हरियाणा से हैं पेरेंट्स, उनका यहाँ पर फादर का या मदर का जो भी उसके गार्डियंस हैं उनका यहाँ पर हरियाणा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके अलावा अदर स्टेट का बच्चा है तो उसके लिए यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस उसके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए रिटन टेस्ट में और फिजिकल टेस्ट में अपीयर होने के लिए। तो 4th क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है। उसके अलावा 5th क्लास का बच्चा है, 6th का है, 7th का है, 8th का है, 9th का और 11th का है। ये जो बच्चे हैं ये केवल और केवल एक कैटेगरी के अंदर, ये मैं दिखा देता हूँ कौन सी कैटेगरी है, वो आउटस्टैंडिंग जो हमारी स्पोर्ट्स पर्सनल की कैटेगरी है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनल की जो कैटेगरी है उन बच्चों के लिए यहाँ पर 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में और इसके अलावा 11th में, 10th में एडमिशन नहीं होता है यहाँ पर। तो 4th to 9th एंड 11th क्लास में स्पोर्ट्स पर्सनल, जो कि ये स्पोर्ट्स पर्सनल की जो कैटेगरी है इसको ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ। ऐसे बच्चे जो पूरे इंडिया में कहीं से भी हैं और वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने कोई भी जो मेडल है वो जीता है, तो वो इस कैटेगरी के बच्चों में आते हैं और उनकी सीटें हैं जो वो रिज़र्व रहती हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स टेस्ट जो बच्चे का है वो देना पड़ता है और उसका जो रिटन टेस्ट है वो देना पड़ता है और उसके अलावा वो मेडिकल टेस्ट होता है, फिर बच्चे का यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। तो उसके अलावा हम चलते हैं और क्या हमें चीज़ें चाहिए यहाँ पर। एंट्रेंस टेस्ट, देखिए एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका, एंट्रेंस टेस्ट में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। ये जो आपका है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो बच्चे को सबसे पहले देना पड़ता है, चाहे कोई भी क्लास का बच्चा है वो देख सकते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है 4th का या फिर आउटस्टैंडिंग कैटेगरी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनल की जो कैटेगरी है 8 मीटर की जो रनिंग रहती है, इसमें उस टाइम लिमिट है, इसका मैं जो पूरा चार्ट बना हुआ है वो पूरी मैं आपको बताऊंगा कि जो 800 मीटर वो कितने मिनट में पार करना है, या 30 मीटर जो फ्लाइंग स्टार्ट है ये कितने जो टाइमिंग मिलेगी, इन सब का जो पूरा चार्ट बना हुआ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं रिटन टेस्ट में आपके पास क्या क्या आने वाला है। देखिए रिटन टेस्ट फॉर द क्लास 4th, तो ये है हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जीके आएगा। आप पूछेंगे कौन से लेवल तक आएगा, तो भाई आपका बच्चा 4th क्लास में एडमिशन के लिए जा रहा है तो 3rd क्लास तक का सिलेबस उसने पढ़ा है, तो मीन्स 3rd क्लास के लेवल तक का ही यहाँ पर टेस्ट होगा, उससे ऊपर का टेस्ट नहीं होगा। और अगर जो हम चलते हैं किस लेवल के जो रहेगा हमारा, एनसीईआरटी बुक से होगा या फिर हरियाणा स्कूल के जो हरियाणा एजुकेशन, मतलब हरियाणा के अंदर हम हैं तो हरियाणा के जो बच्चे हैं मैक्सिमम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी पूरे इंडिया के अंदर अब चल रही है, तो एनसीईआरटी बुक से ही बच्चा तैयारी करे। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स जो हमारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनल है उनके लिए भी सेम यही रहता है, ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और ये रहता है। और उसके अलावा जो हमारे 9th और 11th के बच्चे हैं उनके लिए ये इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स और हमारा सोशल साइंसेस का टेस्ट होता है। उसके अलावा मेडिकल टेस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आपका जो मेन चीज़ है बच्चों का फ़ीस देखिए, एडमिशन फ़ीस जो आपकी है 2000 रुपये लगती है। सबसे पहले तो एडमिशन फ़ीस होगी जो ये नॉन रिफंडेबल रहेगी। उसके अलावा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, ये सिर्फ एक ही टाइम देना है बच्चे को, ताकि देखिए हर स्कूल अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाता है, क्योंकि अंदर रहने के बाद जो वहाँ के जो एडमिशन होने के बाद वहाँ के जो स्टाफ है बहुत मेहनत करता है बच्चे के ऊपर, उसके एजुकेशन के ऊपर या फिर उसके जो स्पोर्ट्स स्किल्स हैं उनको सुधारने के लिए। तो उसके बाद अगर जो बीच में से बच्चा छोड़ जाता है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं एक अमाउंट आपसे भरवा लेते हैं, ताकि अगर जो बच्चा बीच में से छोड़ता है या फिर कोई नुकसान होता है स्कूल का तो उसमें से अमाउंट है जो आपका काट लिया जाएगा। परंतु अगर जो बच्चा ठीक चलता है वहाँ पर पूरे अपना जो अनुशासन में रहकर अपना जो टर्म है पूरा करता है तो ये 1 लाख रुपए हैं जो वो रिफंडेबल रहते हैं। तो देखिए 2,70,000 रुपये वैसे स्कूल की फ़ीस बनती है, बट सब्सिडाइज्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट, पूरी की पूरी फ़ीस है जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है।
तो हरियाणा की जो लड़कियां हैं उनके लिए तो फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो कौन सी क्लास में भी एडमिशन लेती हैं तो बिल्कुल भी फ़ीस उनको यहाँ पर नहीं देनी है। उसके बाद हरियाणा के अंदर ऑलरेडी जो हरियाणा से हैं उनको पता है आपका पिंक कार्ड और येलो कार्ड जो राशन कार्ड बनता है उसके अंदर भी कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री है उनके लिए भी। उसके अलावा जो हरियाणा के जो बॉयज़ हैं उनके लिए 4 to 8 तक तो कोई फ़ीस नहीं है। 9th और 10th की हमारी 6,000 रुपये है पर एनम लिखा है, देखिए आप भर सकते हैं, एक साल की फ़ीस 6,000 रुपये। और जो हमारे ये वाले बच्चे हैं जो कि 11th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए 9,000 फ़ीस है। उसके अलावा हरियाणा के बाहर के बच्चे देखिए ये 20,000 फ़ीस, 22,000 फ़ीस और ये 25,000 फ़ीस, ये कुछ नहीं है। जब आपके बच्चे को नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिलता है और एजुकेशन अच्छी मिलती है तो ये फ़ीस बहुत ज़्यादा कम मानी जा रही है। इतनी कम फ़ीस के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट आपके बच्चे को नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। तो 20,000 फ़ीस है हमारी जो 4th क्लास to 8th क्लास तक की, और उसके बाद 9th की और 10th की जो फ़ीस है 22,000 रुपये है, और 11th और 12th का बच्चा है चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से है उसकी फ़ीस है जो 25,000 रुपये है। तो नॉर्मली जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल्स। तो हम चलते हैं, उसके अलावा आपका और क्या चार्जेस लगने वाला है। 27,500 रुपये आपका बोर्डिंग एंड लॉजिंग फ़ीस लगेगी, जैसे कि बच्चा आपका बोर्डिंग स्कूल के अंदर रहेगा वहाँ, क्योंकि ये जो स्कूल है ये फुली हमारा रेजिडेंशियल स्कूल है। इसके आसपास के जो बच्चे हैं उनको डे बोर्डिंग भी मिलता है, बट जो बाहर से बच्चे रहते हैं वो अंदर ही रहते हैं, तो उनका जो फ़ीस है 27,500 रुपये उनको बोर्डिंग और लोडिंग फ़ीस अलग से देनी पड़ती है। उसके अलावा जो 2500 है जो आपका बुक एंड स्टेशनरी का चार्जेस है, तो टोटल मिला के ये 30,000 हो जाती हैं। 27,500 प्लस 2,500 तो दोनों मिला के हो जाता है हमारा 30,000 रुपये। उसके अलावा अगर जो बच्चा आपका 4th to 8th है तो उसकी 20,000 रुपये। तो अगर जो मैं इन दोनों को मिला देता हूँ 50,000 रुपये, और मैक्सिमम जो आपका है 55,000 रुपये फ़ीस जाने वाली है, इससे ज़्यादा फ़ीस आपकी नहीं जाएगी। उसके अलावा एक चीज़ और रहती है, बच्चे को आप अपने जब किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो पॉकेट मनी ज़रूर देते हैं, तो पॉकेट मनी का जो चार्जेस है, ये डे बोर्डिंग वाले बच्चे हैं जो वहाँ के एम्प्लॉय के बच्चे होते हैं ना, जो वहीं पे रहते हैं या स्कूल के कैंपस के बाहर रहते हैं, ये डे बोर्डिंग के एम्प्लॉय वाले बच्चे हैं, तो उनके जो ये है चार्जेस है, क्योंकि वो देखिए लंच के लिए ही वहाँ पे रहते हैं, डिनर में और ब्रेकफास्ट में वो वहाँ पे नहीं रहते हैं, इसलिए उनके सिर्फ लंच चार्जेस जोड़ा हुआ है, उसके अलावा कोई और चार्जेस नहीं जुड़ा हुआ है। और पर्सनल जो अकाउंट है बच्चे का उसके अंदर 3,000 रुपये 4th क्लास से 9th क्लास के बच्चे के लिए, और 10th to 12th तक के बच्चे के लिए 3,500 रुपये होने चाहिए। मतलब ये आपकी जो वो 50 से 55,000 जो फ़ीस थी ऊपर उससे अलग है। मतलब 3,000 अगर जो बच्चा 9th तक का है तो 3,000 रुपये, और 9th से बड़ी क्लास में है बच्चा तो 3,500 रुपये। तो मैं लगभग पूरी फ़ीस को मिला देता हूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60,000 रुपये पूरे साल की फ़ीस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ, जिसमें आपके बच्चे को नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो स्टेडियम है या फिर उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन है, उसको एक स्टेज मिलने वाला है जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल का होगा। तो आपके बच्चे की जो ये फ़ीस है 60,000 रुपये पूरे साल की, और ये भी आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देनी है, या फिर एक इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं तो एक इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। तो 2 इंस्टॉलमेंट आपकी, एक जो है मई में जाती है और एक अक्टूबर में जाती है। इसका फॉर्म कब आने वाला है? इसका फॉर्म आने वाला है दिसंबर के 10 तारीख के 20 तारीख के बीच में, 10 से 20 के बीच में कभी भी फॉर्म आ जाएगा, और इसकी लास्ट डेट जो आएगी जनवरी के मिड के अंदर, वही 10-20 तारीख के जनवरी के बीच में लास्ट डेट होने वाली है। तो जो भी बच्चे, जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे को नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो इस स्कूल के अंदर अपने बच्चे का जो है यहाँ पर फिज़िकल टेस्ट और उनका जो है उनके एग्ज़ामिनेशन है, जो उनका इंटर टेस्ट होता है उसको क्लियर करवाइए। उनकी तैयारी करवानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए, तो सारी जानकारी हमसे लीजिए। कोचिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर दोनों पर हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगी, तो सारी जानकारी लेके अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही। आगे भी इस तरह की वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंडियन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।